डर एक ऐसा शब्द जिसे हम सामान्यतः निगेटिव ही लेते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। डर हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है। कुछ स्टूडेंट के लिए डर बहुत बुरा होता है तो कुछ स्टूडेंट के लिए डर अच्छा होता है। डर के कारण ही कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो एग्जाम के पहले पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट एग्जाम का शेड्यूल आने के बाद ही वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो वैसे स्टूडेंट के लिए जो डर होता है वो निगेटिव ना होकर के बल्कि पॉजिटिव होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जो प्रॉपर टाइम टेबल से पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं, फिर भी शेड्यूल आने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें एंजाइटी हो जाती है, नींद की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिससे वो जूझने लगते हैं। उनमें खुद से एक डाउट होने लगता है कि क्या मैं एग्जाम में पास होऊंगा, अगर पास भी होऊंगा तो क्या मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उन कारणों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से वो डर पैदा होता है, और फिर उसके बाद हम उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर भी जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल स्टॉक्स में आपका स्वागत है। एक ऐसा ऑनलाइन चैनल जिसमें आपको न सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है बल्कि उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट का डर। तो डर होने का जो पहला कारण है वो है प्रॉपर स्टडी प्लान और स्ट्रेटजी का न होना। दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे स्टूडेंट के सामने एग्जाम का शेड्यूल आता है वो तुरंत ही एक बैल की तरीके पढ़ाई करने में जुट जाते हैं। जैसे एक बुल फाइट में बैल जो होता है वो दरवाजा खुलने के बाद सीधे अपने अपोनेंट पे हमला करता है। वो इस पे देखता भी नहीं है कि वो जिस पे उसको हमला करना है वो उसके सामने मौजूद है या नहीं है। वो सीधे हमला करना शुरू कर देता है, और कभी कभी तो गेट के बगल में ही आपका उसका अपोनेंट खड़ा होता है, फिर भी वो पहले उस पे नजर नहीं दे पाता है। कुछ स्टूडेंट शेड्यूल आने के बाद बिल्कुल ऐसी ही तैयारी करते हैं। शेड्यूल देखने के बाद वो बिल्कुल पढ़ना शुरू कर देते हैं, ना कोई प्लानिंग बनाते हैं ना कोई तैयारी करते हैं। जबकि दोस्तों, आपको पढ़ाई करनी है एक प्लानिंग के साथ। कभी आपने शेर को शिकार करते हुए देखा है? शेर जब किसी जानवर का शिकार करने का सोचता है तो सबसे पहले उस पर हमला नहीं करता है, पहले उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग बनाता है, स्ट्रेटजी तैयार करता है, और जब उसे अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा हो जाता है तब वो जाकर के उस जानवर का शिकार करना शुरू करता है। और जब तक शिकार नहीं कर लेता है तब तक वो रुकता नहीं है। आपको भी यही करना है। आपको भी शेड्यूल मिलने के बाद एक शेर की तरीके सबसे पहले एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है और उसके बाद अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है। अगला कारण है नॉलेज में गैप होना। दोस्तों, ये समस्या सबसे ज्यादा तब आती है जब आप शेड्यूल आने के बाद जब किसी टॉपिक को बिल्कुल नए सिरे से पढ़ना पड़ता है। क्योंकि जब वो टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया गया था तब आपने उस टॉपिक पर ध्यान नहीं दिया था। या तो आप बातचीत कर रहे थे या आप क्लास में मस्ती कर रहे थे, इसलिए आपका ध्यान उस टॉपिक पे नहीं था। या फिर आप जब घर में किसी टॉपिक को रिवीजन कर रहे थे तो आपका पूरा अटेंशन उस टॉपिक पे नहीं था, बल्कि उस समय आप मल्टीटास्किंग कर रहे थे, यानी एक साथ कई काम कर रहे थे। इस वजह से भी एग्जाम के पहले स्टूडेंट के मन में डर आता है। अगला कारण है एंजाइटी। एंजाइटी के तो वैसे बहुत से कारण होते हैं, परंतु एक स्टूडेंट को एग्जाम से पहले एंजाइटी मुख्यतः दो कारणों से आता है। पहला, प्रॉपर स्टडी प्लान न होना, और दूसरा, नॉलेज में गैप होना। जब ये दोनों चीजें सामने आती हैं तो स्टूडेंट डिप्रेशन में चला जाता है और उसे लगता है कि अन्य स्टूडेंट की तुलना में मैं पीछे होता जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे एक बार इस टॉपिक को दोबारा शुरू से पढ़ना पड़ रहा है। ये भी एक कारण होता है कि स्टूडेंट में एंजाइटी, डिप्रेशन क्रिएट होता है और स्टूडेंट डरने लगता है। अगला कारण है ये पता ना होना कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत ही होती है कि वो सब कुछ पढ़ना चाहता है, जबकि वास्तव में होना ये चाहिए कि उसे पता होना चाहिए कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, मतलब किस टॉपिक का एग्जाम में कितना वेटेज है। जिस टॉपिक का एग्जाम में ज्यादा वेटेज है उसको पहले पढ़ना चाहिए, और जिस टॉपिक का एग्जाम में कम वेटेज है उसको बाद में पढ़ना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप किसी टॉपिक को छोड़ के जाइए। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक को सबसे पहले पढ़िए, समझिए, उसके बाद कम वेटेज वाले टॉपिक को।
लेकिन आपको पूरा सिलेबस पढ़ के ही जाना होता है। डर का अगला कारण है नींद की कमी। एक ऐसी समस्या जो ज्यादातर स्टूडेंट में शेड्यूल आने के बाद देखी जाती, वो है नींद की कमी। आपको पता है एक स्टूडेंट को सामान्यतः रोजाना 6 से 7 घंटे की रात में नींद लेना बहुत जरूरी होता है, लेकिन शेड्यूल आने के बाद डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से स्टूडेंट को नींद नहीं आती है, और जब नींद नहीं आती है तो देर रात तक पढ़ता है, जिसकी वजह से अगले दिन वो लो एनर्जी फील करता है और दिन में या तो वो सोता है और या फिर जितना उसकी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होती है। डर का अगला कारण है भूख का ना लगना। किसी ने सही कहा है कि जब लक्ष्य आपके सामने होता है तो ना आपको भूख लगती है और ना ही नींद आती है, और यही समस्या स्टूडेंट के सामने आती है। शेड्यूल आने के बाद वो स्टूडेंट जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है उसके सामने भी एक लक्ष्य आ जाता है, जिसकी वजह से उसे प्रॉपर भूख नहीं लगती है, भूख लगती है तो कम लगती है, जिसकी वजह से सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, वॉमिटिंग, गैस आदि समस्याएं वो महसूस करने लगता है। डर का अगला कारण है सीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ अदर बॉयज। आपको 3 इडियट मूवी याद होगी। 3 इडियट मूवी का एक डायलॉग है, तकलीफ तब नहीं होती है जब हमारे एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं, तकलीफ तो तब होती है कि जब हमारा बेस्ट फ्रेंड एग्जाम में टॉप कर जाता है। और यही समस्या स्टूडेंट के साथ होती है जब एग्जाम का शेड्यूल आ जाता है। ये कमाल की प्रॉब्लम है। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप देखते हैं कि एग्जाम टाइम में आपके पास ज़्यादा पढ़ने को होता ही नहीं है, केवल चीज़ें रिवाइज करने को होती है, जबकि वो स्टूडेंट जो साल भर नहीं पढ़ रहा होता है वो भी इस समय दिन रात एक करके पढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर ये इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं ज़्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ तो मेरे एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ जाए। दोस्तों, ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से एग्ज़ाम के पहले स्टूडेंट के मन में डर पैदा होता है। अब हम बात करते हैं इन डर को दूर करने के प्रैक्टिकल स्टेप की। चाणक्य ने सही कहा था कि भय को कभी भी अपने नज़दीक ना आने दो। अगर वो आपके नज़दीक आता है तो आप उस पर हमला कर दो, मतलब डर से भागो मत बल्कि इसका सामना करो। जिस बात से आपको डर लगता है, जिस काम से आपको डर लगता है, आप बस उसी काम को करना शुरू कर दो और आप देखेंगे धीरे धीरे उस काम को लेकर के जो आपका डर है वो खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, डर को दूर करने के कुछ तरीकों पर गौर करते हैं। पहला तरीका, आप शेड्यूल आने के बाद अपने टाइम टेबल को फॉलो करना बिल्कुल ना छोड़ें। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि वो टाइम टेबल जिसमें आपने साल भर हर सब्जेक्ट को जगह दी थी, अब आप एक ही सब्जेक्ट के कई टॉपिक्स को जगह दीजिए, लेकिन टाइम टेबल फॉलो जरूर करिए, क्योंकि हमारी बॉडी और हमारा माइंड जो है उस टाइम टेबल को फॉलो करने का हैबिचुअल हो चुका है। इसलिए टाइम टेबल फॉलो जरूर करिए और शेड्यूल आने के बाद एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, एक स्ट्रेटजी बनाइए, और जब वो स्ट्रेटजी बन जाए उसके बाद से आप पढ़ाई शुरू करिए। दोस्तों, हम टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, टाइम टेबल के जरिए कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो आपको एजुकेशनल स्टॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जाकर के जरूर देखें, जिससे आपको एग्जाम टाइम में अपने डर को दूर करने में बहुत मदद मिलेगी। अगला तरीका है फोकस। फोकस बढ़ा करके आप अपनी नॉलेज में गैप को कम कर सकते हैं। आज से ही अपने लाइफ में एक गोल डिसाइड कर लीजिए कि चाहे जो हो जाए, जब भी मैं पढ़ाई करूंगा तो फुल्ली फोकस होकर के करूंगा। अगर मैं फोकस नहीं हूं तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 24 घंटे में कभी फोकस ही मत होइए और आप पढ़ाई बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। फोकस कैसे इंक्रीज किया जाता है, इसके कुछ प्रैक्टिकल स्टेप आपको एजुकेशनल स्टॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगला तरीका है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर स्टूडेंट के पास वो हथियार होता है जिसके जरिए वो एग्जाम के पहले ही ये अंदाजा लगा लेता है सब्जेक्ट में किस टॉपिक का कितना वेटेज है, और जब एक बार वेटेज पता चल जाता है तो हमें तैयारी करने में और आसानी होती है। अगला तरीका है
प्रॉपर नींद लेकर। दोस्तों याद रखिए, एग्ज़ाम टाइम ही एक ऐसा टाइम होता है जब ज़्यादातर बच्चे बीमार होते हैं, इसलिए आपको कुछ भी करके एग्ज़ाम टाइम में भी 6 से 7 घंटे की नींद तो ज़रूर लेनी है और अपना टाइम टेबल तो बिल्कुल ही फॉलो करना है। अगला तरीका है संतुलित भोजन करके। दोस्तों एग्ज़ाम टाइम में आप प्रयास करिए कि संतुलित भोजन करिए, बाहरी भोजन, फास्ट फूड, इन सब भोजन से बच के रहें। केवल संतुलित भोजन ही करें, प्रॉपर मात्रा में पानी पीते रहें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट तरीका है, आप अपनी स्ट्रेटजी पे विश्वास रखें। आपने जो भी प्लानिंग बनाई है वो आपके हिसाब से बेस्ट है, और स्ट्रेटजी जो होती है स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है। हर स्टूडेंट अपने लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 बेस्ट फ्रेंड की स्ट्रेटजी भी समान हो। तो दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिकल स्टेप थे जिनका इस्तेमाल आप शेड्यूल आने के बाद और एग्ज़ाम के दौरान अपने डर को दूर करने में कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में अपने शेयर करिए, हमारे इस चैनल को